से आप लोग उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो ये हमारा आज का मैथ का सेशन है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे मैथ और बीटीसी डीएलएड का ये अगली क्लास है। जो जी भाई ने अभी पिछली क्लास को नहीं देखा तो जाकर पिछली क्लास को देख सकते हैं, जहाँ से उनको बहुत सारे बेनिफिट लाभ मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए जितने भी सवाल हैं कवर करवाए जा रहे हैं, फिर इसके बाद आपको जितने भी आपके पेपर हो चुके हैं उन पेपर को भी सॉल्व करा दिया जाएगा, ठीक है, जिससे आप एग्जाम में एक बेटर स्कोर कर सकें, ठीक है। तो चलिए आज का सवाल क्या दिया है, किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 5% बढ़ती है, ठीक है। क्या होती है, कोई शहर है, ठीक है, कोई शहर है, इसकी जनसंख्या क्या हो रही है, प्रतिवर्ष 5 वर्ष क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है। प्रतिवर्ष कितना बढ़ रही है, प्रतिवर्ष 5% बढ़ जाती है, ठीक है। यदि इस समय शहर की जनसंख्या, मान लीजिए इस समय इस शहर की जनसंख्या कितनी है, शहर की वर्तमान जनसंख्या, ठीक है, वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 70,000 है, ठीक है, कितनी है, 70,000 है। तो बताइए 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में। देखिए ये आपके यूपी बीएड एंट्रेंस में भी पूछ सकता है और ये तो बीटीसी का है ही, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि कोई शहर है, कोई मान लीजिए शहर है, ठीक है, जिसकी जनसंख्या वर्तमान में कितनी है, 70,000 है, ठीक है, 70,000, ठीक, 70,000 है। और 5% क्या हो रहा है कि प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, 5 वर्ष बढ़ रहा है तो मतलब कुछ ना कुछ तो ये बढ़ ही रहा होगा। तो 2 वर्ष बताइए, अगर 5 वर्ष प्रतिवर्ष इतना बढ़ के हो रहा है तो 2 वर्ष बाद कितना होगा, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसे हम सॉल्व कई तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या कर सकते हैं, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या ऐसे निकाल सकते हैं, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बराबर वर्तमान जनसंख्या लिख सकते हैं, ठीक है, वर्तमान संख्या, ठीक, वर्तमान संख्या जो एक फार्मूला होता है क्या, 1 प्लस दर बटे 100, बाकी यहाँ लिख देंगे, ठीक है, यानी समय, ठीक है, जितना वो टाइमिंग दिया है। अब देखिए निकालेंगे सवाल, वर्तमान जनसंख्या कितनी आपकी है, 70,000, ठीक है, 1 2 3, ठीक। अब इसे निकालेंगे, 1 है तो 1 प्लस दर कितना आपका दिया है, दर 5%, यहाँ देखिए दिया ना, प्रतिवर्ष कितना परसेंट, 5%, बट्टा में 100 है तो 100, टाइमिंग कितना दिया है आपका, 2 वर्ष, ठीक है। ऐसे आप सवाल को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए यहाँ आप लिखेंगे 70,000, ठीक, इसे सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, इसे काटने पीटने की बात करेंगे तो आपका, चलिए काट लेते हैं, 5 एकड़ 5, यहाँ 20 हो जाएगा, तो ये 20 एकड़ 20 एक 21, 21 बटे कितना हो गया, 20, ये होल वर्ग है तो होल वर्ग, मतलब ये होल वर्ग 2 आया कहाँ से, 2 जो उसमें टाइमिंग दिया था वो 2 आया, ठीक है, दूसरी जगह से हम पकड़ कर नहीं लाएंगे। फिर देखिए इसे क्या करेंगे, 70 है तो 70,000, ठीक। अब इसका आप गुणा कर लीजिए चाहे तो, और चाहे तो पारी पारा आप ऐसे, ठीक है। तो गुणा में क्या होता है, ऊपर का ऊपर ऐसे होता है 21, 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, बट्टा कर सकते हैं 20 गुणे 20, ठीक है। अब देखिए कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अगर कट रहा है तो 1 0 से 1 0 ऐसे 0 0 आप काट दीजिए। अब बचा कितना आपका, अब बचा कितना, चलिए 2 0 हमने काट दिया। अब देखिए कर रहा है ना 2 से, 2 एकड़ 2, एक कर रहा है 2 3 6, बचा कितना यहाँ पर 1, तो 1 यहाँ जाएगा कितना, 2 25 10, 350। अभी देखो कर रहा है 2 से, 2 एकड़ 2, एक कर रहा है 2 एकड़ 2, यहाँ से 1 यहाँ 2 7 14, ठीक है, 1 यहाँ का 2 25 10। अब देखिए टोटल हम यहाँ क्या कर लेंगे, मल्टीपल 175 गुणे 21 गुणे 21। अब जो आपका आएगा गुणा करने के बाद वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। जीरो से 0 हमने काट दिया, फिर 350, फिर उसके बाद 2 एकड़ 2, 2 7 14, 1 बचा 2, फिर उसके बाद गुणा कर दिया, 20 का 20 हो जाएगा पूरा का पूरा, ठीक।
तो इस प्रकार से आप गुणा कर लीजिएगा। गुणा करने के बाद जो आएगा वही आपका। चलिए हम गुणा कर लेते हैं। 21 का 21 में गुणा करेंगे तो देखिए इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 1 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो ये 441। अब 175 का इसमें गुणा करेंगे तो टोटल आपका गुणा करने के बाद आ जाएगा, चलिए 441 175 का गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। 5 और 20, 5 और 20 2 22, ये 7 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 2 30 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये 5 7 8 2 10 11, ठीक, 4 2 6 1 7 और 3 3 7, ठीक। तो 77 175 इतना क्या आ जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जहां ना समझ आए तो आप बताइए, हम इसे और तरीके से बताने का। देखिए आप ये बीटीसी का पेपर देने जाएंगे तो आपको डायरेक्ट आंसर नहीं लिखने की आवश्यकता। अगर आप डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको पूरा नंबर नहीं देगा, गलत काट देगा, ठीक है। आपको सॉल्व करके समझाना है कि कैसे आप दिखा रहे हैं। तो देखिए क्या था, कोई शहर था जिसकी जनसंख्या 70,000 थी वर्तमान में, तो 5% प्रत्येक वर्ष वह क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। तो 2 वर्ष बाद उसकी जनसंख्या कितनी होगी, तो 2 वर्ष बाद बराबर हमने फार्मूला रखा 1 + 10/100 ब्रैकेट बंद n, उसके बाद उसी पे रखने के बाद सॉल्व कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से आप सवाल को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल हमारा क्या है, देखिए दिया है कि दिए गए प्रत्येक की परिमिति ज्ञात करना है। क्या करना है आपको, परिमिति ज्ञात करना है, ठीक। इसका चारों तरफ का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, परिमित, ठीक। अब देखिए इसमें दिया है एक ऐसे आपका क्या दिया है, आयत दिया है, ठीक है। इस आयत, इसका आयत कितना, एक है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक, इधर है 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका परिमित ज्ञात करने के लिए आपको कौन सा फार्मूला लगाना होगा, हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि देखिए आयत का परिमित बराबर आयत का परिमिति बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। अब देखिए 2 है तो 2, गुणे है तो गुणे, लंबाई इसकी कितनी 6 है, धन 3.5, ठीक है। इसे जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद टोटल इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलिए 2 है तो 2 गुणे, ठीक। अब इसे जोड़ने के देखिए इस तरह, एक ऐसे 0 3.5 इस तरह से, तो 5 हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 9.5, ठीक है। इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 दूनी 10 के 0 हासिल 1 का, 9 दूनी 18 1 19, ठीक है। यहाँ दशमलव लगा देंगे बराबर 19 सेंटीमीटर। ऐसे आप सवाल क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इस, अब दशमलव के बाद से 0 से हमको कोई मतलब नहीं है। तो सवाल परिमित ज्ञात करने के लिए कोई भी चित्र का अगर आपको परिमित ज्ञात करना है तो मतलब उसका पूरा का पूरा एरिया ज्ञात करना है कि उसका पूरा सर्कल कितना होगा, ठीक है। तो परिमित हमने ज्ञात कर लिया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अगला आपका दिया है, अगला आपका चित्र दिया है, त्रिभुज दिया है, इसका भी आपको क्या ज्ञात करना है, परिमित ज्ञात करना है, ठीक है। त्रिभुज दिया है ABC, इसका हो गया 3 सेंटीमीटर दिया है, इसका 2 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और इसका 4 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि इसकी परिमित ज्ञात कीजिए, ठीक है। त्रिभुज की परिमित ज्ञात करना है, तो त्रिभुज की परिमित ज्ञात करने के लिए क्या होता है, त्रिभुज का ऐसे लिख लेंगे, त्रिभुज का परिमित बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग, तीनों भुजाओं के लंबाइयों का योग, ठीक है। यही होता है इसका फार्मूला त्रिभुज, ठीक है। कैसे, देखिए अब हो जाएगा, पहला हम लेंगे AB प्लस, दूसरा ले लेते हैं BC प्लस, तीसरा लेते हैं
CA प्लस या AC प्लस के भी ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए AB का मान कितना दिया है, 2 दिया है, BC का मान कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक, और AC का मान कितना दिया है, 4 दिया है। तो हो जाएगा 4 3 7 बराबर 9। यही आपका क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी चीज का परिमित निकालने के लिए आपको कहे तो आप आसानी से परिमित को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए बढ़ते हैं अगले तरफ। अगला सवाल क्या है, देखिए प्यारे स्टूडेंट कैसे काम किया जाता है। देखिए कुछ सवाल इस तरह से भी आपको दे देगा, ठीक है, कुछ डायग्राम आपको ऐसे बनाना होगा, बना के सवाल खुद देता है और पूछता है इसे आप निकालिए, ठीक है। तो देखिए ऐसे आपको डायग्राम दे देगा आपके पेपर में, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ कुछ गुलाब हो गए, ठीक है, क्या हो गया, गुलाब की जनसंख्या दी है 300, ठीक है। फिर दिया है गेंदा, गेंदा दिया है 250, ठीक, जूही दिया है 100, डहेलिया दिया है, ठीक, 150, रजनीगंधा, रजनीगंधा का नाम सुन के मुंह में पानी आ गया होगा, ठीक है। ऐसे सवाल दिया है। इसका कह रहा है कि एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए, नीचे दी गई सारणी में पौधों की जनसंख्या दी गई है, तो इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए, ठीक है। इसे कौन से, पिक्टोग्राफ, ठीक है। एक ग्राफ कौन सा है, पिक्टो, आपसे इसे पूछ सकता है क्वेश्चन, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप जान लीजिए, ठीक है। ये होता है पिक्टोग्राफ। अब कह रहा है पिक्टोग्राफ आप ऐसा निकालिए कि इसका मतलब एक सिंपल बन जाएगी, कि मतलब बैठ जाएगी गुलाब का इतना होता है। तो चलो हम मान लेते हैं कि एक पिक्टोग्राफ बराबर कितना होगा, एक पिक्टोग्राफ बराबर 50, ठीक है। अब पिक्टोग्राफ को हम कोई चित्र मान लेते हैं, चलो ऐसे चित्र मान लेते हैं, कोई ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, जो इस प्रकार से फूल है, तो एक पिक्टोग्राफ बराबर 50, तो इसमें कितना आ जाएगा, कितने पिक्टोग्राफ, गुलाब का कितना पिक्टोग्राफ बनेगा, इस प्रकार से, तो इस प्रकार से इसका 6 बनेगा कि नहीं बनेगा, तभी ना 300 होगा। तो ऐसे हम लिख देंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे आप बनाने का काम करेंगे। ऐसे हम गेंदा का भी लगा सकते हैं, देखिए 50 50 100 100 200 300, ऐसे 250 है तो इसका हम 5 कर लेंगे, 2 जूही का है तो 2 कर लेंगे, 2 ऐसे फूल बना देंगे, ठीक है। जैसे गेंदा का दिया है, ठीक है, गेंदा का दिया है तो इसका हम ऐसे ऐसे 2 बना 5 बना लेंगे, ठीक है। पिक्टोग्राफ आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ये दर्शाना होगा कि हाँ ये 250 हो गए, देखिए 50 100 150 200 250, ठीक इसी प्रकार से आप आगे की चीजों को आप लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या दिया है, अगला सवाल दिया आपका 121 भागे बड़ा ब्रैकेट 16 माइनस मझला ब्रैकेट 14 माइनस 3 छोटा ब्रैकेट 9 माइनस 6 ब्रैकेट सब बंद, ठीक है। इसे कह रहा है सरल कीजिए। इस प्रकार को देखिए सवाल हल करने के लिए एक प्रत्येक एग्जाम में पूछे, चाहे एसएससी एमटीएस हो, बीटीसी हो, बीएड एंट्रेंस एग्जाम हो आपका, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो उसमें सवाल ये पूछता ही है। कोई भी सवाल हो, कोई भी आप एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें ये सवाल निस्संदेह आपसे पूछेगा, ठीक है। इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या, देखिए 121 दिया तो 121 कर लीजिए, यहाँ डिवाइडेड भाग, ठीक है। अब देखिए आपको करना क्या, ऐसे, ठीक है, 16 तो 16, सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट तोड़ते हैं, फिर मझला, फिर बड़ा, ठीक है। तो चलिए ऐसे हम देख लेते हैं, यहाँ 16 तो 16 माइनस 3 है तो 3। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए 9 में से -6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे, ठीक है,
इस ब्रैकेट को, फिर 121 है तो 121 भागे ऐसे 16, ठीक है, ऐसे 16 माइनस, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कुछ निशान है नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, गुणा। तो 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट हो गया, इसका हमने गुणा कर दिया इसी में डायरेक्ट, 3 3 3 का 9, ये हो गया ब्रैकेट बंद। अब आ गया मझला ब्रैकेट, ठीक है। अब 121 है तो 121 भागे 16 है तो 16। अब देखिए इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 6, 9 5 14 होता, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 5, तो ये 5 बचेगा, लेकिन यहाँ कुछ चिन्ह नहीं, तो यहाँ हो जाएगा गुणा, ठीक है, ऐसे। अब 121 है तो 121 भागे भागे, इसे हम गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 25 80 हो जाएगा, ठीक है। अब 121 है तो 121, भाग है तो भाग दे देंगे हम ऐसे, ठीक है। चाहे भाग आप इस तरह भी दे सकते हैं, चाहे वहां काट के दे दीजिए, जैसे आपकी मर्जी हो, ठीक है। भाग देने के बाद जो आपका डिजिट आएगा, हम गलती नहीं कर दी, ओ सॉरी यार, सॉरी फ्रेंड, यहाँ देखिए माइनस था तो माइनस रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम गलतियां कर दिए हैं, गलती हमने भूल कर दी, जानबूझ कर नहीं। देखिए ये माइनस है, तो अब जब घटाएंगे तो 121 भागे डिवाइडेड 16, अब इसमें से तो आएगा माइनस है, ठीक है, तो इसे हम घटाएंगे तो इसमें तो आएगा 5, ठीक है। अब इसे घटा देंगे, फिर 121 डिवाइडेड, ठीक है, 16 तो 16, ऋण गुणे धन बराबर क्या होता है, ऋण, तो ऋण हो जाएगा 5, ठीक है। अब 121 है तो 121 भागे इसमें बचेगा 11, ठीक है। तो अभी 121 भागे 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। यही आपका क्या है, आंसर। ये हम क्या किए, यहाँ पर माइनस लगाए, बाकी हम माइनस का ध्यान नहीं दिए, तो इसलिए आंसर थोड़ा सा गलत आने का चांस था। बट आप लोग ऐसा ना गलती कीजिएगा, केयरफुली से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में एक बात जो आप नोट कर देंगे वही रहेगा, चेंज नहीं होने वाला, ठीक है ना, तो आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आई होप इस प्रकार देखिए, आप इसमें करना कुछ नहीं, आपको सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, फिर मझला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर उसके बाद भाग देना होता है, ठीक है। गुणा भाग जो भी दिया हो, ऐसे सवाल को सॉल्व करना होता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया है, कोई चित्र है, कोई आयत है जिसकी भुजाएं दी गई हैं, ठीक है। ऐसे कोई आयत बनाई गई है, ठीक है, जिसकी भुजाएं दी गई हैं 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो इसका बोल रहा है कि परिमाप ज्ञात कीजिए। इसका क्या ज्ञात करना है हमको, परिमाप, ठीक। परिमाणी चारों और माप मतलब मापना, ठीक है। तो इसका हमको क्या ज्ञात करना है, परिमाप। तो आयत का परिमाप या परिमित माप बराबर क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है दोस्तों, हमने लिखा था 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। परिमित पूछे तब भी, परिमाप पूछे तब भी, जो भी चीज पूछे, क्षेत्रफल पूछे तब भी आप पीछे। अब देखिए 2 है तो 2 गुणे गुणे, अब इसके देखिए एक लंबाई कितना है, 6 दिया है, चौड़ाई कितना है, 3 दिया है, ठीक है। तो हो जाएगा 2 गुणे 6 3 9 हो जाएगा, बराबर 18 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है, आंसर। इस प्रकार से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। बोल रहा था क्वेश्चन क्या बोला कि कोई आयत है जिसका परिमाप, जिसकी भुजाएं दी गई है सभी की सभी, तो आप उसका क्षेत्रफल ज्ञान, जब आपको भुजाएं पता है तो क्षेत्रफल ज्ञान और आयत का परिमाप ज्ञात करने में आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपका है, दिया है एक आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल 117 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। कोई आयत है, ठीक है, आयताकार है जिसका 117 दिया है, ठीक है। उसका क्या दिया, जैसे ये आयत है, ठीक, यहाँ पर मान लेते हैं ये आयत है, ठीक। इसकी लंबाई कितना दिया है, लंबाई दिया इतना,
ठीक, चौड़ाई तो हो गया। चलो लंबाई दिया 13 सेंटीमीटर। ठीक, इसका पूरा का पूरा सर्कल का क्षेत्रफल कितना दिया है? क्षेत्रफल इसका दिया है 117 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, तो गत्ते की लंबाई, इसकी लंबाई पूरी बोल रही है कि कितनी लंबाई होगी। तो ठीक है, तो इसका सूत्र में क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है इसका फार्मूला। अब देखिए हमारे पास आयत का क्या है? क्षेत्रफल पता है, तो आयत का हम क्षेत्रफल ले लेंगे। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना है? 117। इसकी लंबाई कितनी? एक हमको लंबाई पता है कि इसकी एक लंबाई हमारे पास कितना है? 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी हमारे पास? 13 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना क्या है? चौड़ाई को। ठीक है, अब देखिए जब चौड़ाई आपको ये अब इधर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? बट्टम हो जाएगा। तो चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? 117/13। अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 13 9 117। ठीक, बराबर 9 सेंटीमीटर। यही आपका क्या है? आंसर। ऐसे देखिए सवाल आपसे पूछेगा कि कोई आयत है जिसका क्षेत्रफल इतना दिया है, चौड़ाई आपको दे देगा तो लंबाई पूछ लेगा, लंबाई देगा तो चौड़ाई पूछ लेगा। तो आप घबराइए मत, जैसा सवाल कह रहा है सेम वैसे सवाल को आप सॉल्व करते जाइए, आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं, आप सवाल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल को आप सॉल्व करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है अगला सवाल है मित्रों, क्या सवाल दिया है? कपड़े के 3 थानों की लंबाई क्रमशः, 3 थानों, कोई कपड़ा है जो थान में है उसकी क्रमशः लंबाई कितना है? क्रमशः लंबाई कितना दिया है? 125 मीटर। ठीक, 220 मीटर। ठीक, और 275 मीटर दिया है। तो बड़ी से बड़ी नाप का फीता बताइए जो तीनों थानों के कपड़ों को पूरा कर सके। देखिए जब आपसे बड़ी से बड़ी पूछ ले या छोटी से छोटी पूछे, छोटी से छोटी पूछेगा तो उसके लिए भी बताएंगे, बड़ी से बड़ी चीज पूछे तो उसके लिए भी। ठीक है, अब पूछ रहा है कि बड़ी से बड़ी नाप क्या होगी? बड़ी से बड़ी नाप बताइए। ठीक है, किसका नाप पूछ रहा है? फीते का। ठीक है, तो इसके लिए ऐसे सवाल दे देगा कि कोई थान है जिसकी लंबाई क्रमशः इतना मीटर है और बड़ी से बड़ी नाप बताइए। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी नाप ज्ञात करने के लिए इसका हम क्या करेंगे? महासा। ठीक है, इसका क्या करेंगे? महासा ज्ञात करेंगे। अब कैसे? कई तरीके हैं। पहला हम भाग बीच से ज्ञात कर लेते। चलिए 220 का हम अगर 275 में भाग दें तो कितना बढ़ जाएगा? एक बार तो जेबे करेगा ना, तो 220 हो जाएगा। ये 5 ये हो गया कटकुट। ठीक, कोई दिक्कत? अब चलिए 55 बचा। अगर हम 55 की बात करें, 55 को डिवाइड करें हमें 125 में। ठीक है, 55 को डिवाइड करें 125 में तो 55 दूना 110 होगा। ये हो जाएगा आपका 5, ये हो जाएगा 1। ठीक, यही ना, 15 आएगा। अब 15 तो आया आपका। ठीक है, 15 आपका आया। अब इसे आप सॉल्व करने के लिए 15 को क्या कर देंगे? 55 में भाग देंगे। ठीक, तो 15 तिया हो जाएगा 45, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर हम इसे 15 तिया 0 1, फिर हम इसे 15 में भाग देंगे तो हो जाएगा 1 बार, ये बचेगा कितना आपका 5 का हम भाग देंगे 10 में तो ये बचेगा 2, कटकुट। ठीक है, तो आया हमारा बड़ा सा बड़ा नाप क्या हो जाएगा? बड़ी से बड़ी नाप क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर का फीता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर आप देखिए इसे आप भाग दिए, पूरा भाग देने के बाद आप इसमें देंगे, फिर अलग अलग देंगे, तब भी आपकी बातें वही 5 ही आएंगी। ठीक है, देखिए हम यहाँ करके आपको दिखा भी दे रहे हैं। यहाँ हमने इस प्रकार से लगाया। देखिए अगर हमने 125 का अगर पहले भाग देते हैं किसमें? 220 में देते हैं। ठीक है, तो तब भी बात वही की वही होती। तो हम एक बार ले जाते कि नहीं ले जाते? तो 125 होता,
125 का यहाँ 5 हो जाता है, यहाँ कट कुट, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, ठीक है। अब 105 का हमें इसमें भाग देते हैं, किसमें, इसमें, तो इसमें भी 1 बार जाता, ठीक है, तो यहाँ 20 होता, ठीक है। इसमें हम 100 इसमें भाग देते, ठीक है, तो यहाँ 5 बार जाता, यहाँ 100 बचता, तो यहाँ 5 होता, या 5 का 20 में भाग देते तो कितना आता, 4 बार, एक कट कुट हो गया, ठीक है। ऐसे 5 आया कि नहीं आया। अब इसी 5 का हम उसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तब भी काटने पीटने के बाद उतने ही आएगा, ठीक है। तो आप चाहे जैसे भी निकाल सकते हैं, फिर भाग देंगे अगले में, तो 5 ही आपको आएगा। ऐसे सवाल आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर बड़ा से बड़े चीज पूछ ले तो आप सवाल सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका है, अगला सवाल आपका दिया है 18 माइनस ब्रैकेट में दिया बड़ा ब्रैकेट 14 प्लस मझला ब्रैकेट 16 माइनस छोटा ब्रैकेट 18 माइनस 5 ब्रैकेट बंद, सभी के सभी ब्रैकेट बंद। अब इसे बोल रहा है सरल कीजिए, सॉल्व कीजिए। इस प्रकार को सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, 18 है तो 18 माइनस है तो माइनस, 14 है तो 14, प्लस है तो प्लस, इसे फिर 16 करेंगे माइनस। अब इसमें से देखिए आप घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 18 में से 5 जाएगा 13, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 13, फिर इसे में से ऐसे करेंगे, ठीक है। 18 है तो 18 माइनस, ठीक है, 14 है तो 14 प्लस, फिर ब्रैकेट 16, धन ऋण गुणे धन बराबर क्या होता है, ऋण, तो ऋण हो जाएगा 13, बड़ा मझला ब्रैकेट, एक ब्रैकेट छोटा खत्म, ठीक है। 18 माइनस फिर हो जाएगा 14 प्लस, अब इसमें से 16 में से 13 जाएगा तो हो जाएगा 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आप 18 माइनस यहाँ हो जाएगा 17, ठीक, घटा देंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे आपका आंसर। तो इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको टाइमिंग नहीं मिलने वाली है, ठीक है। चलिए अगला सवाल दिया है आपका, अगला आपका सवाल दिया है, राम ने 300 रुपए में एक रेडियो खरीदा, ठीक है, कोई रेडियो था, राम ने उसे क्या किया, 300 रुपए में खरीदा। खरीदा कितने में, खरीदा 300 रुपए में, ठीक है। वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ, लाभ उसे कितना चाहिए, लाभ उसे 20% का चाहिए, तो कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, तो 300 का 20% हम निकाल लेते हैं, ठीक है। चाहे जैसे आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो लाभ बराबर, यहाँ लिख देंगे लाभ बराबर, तो लाभ बराबर हो जाएगा 300 गुणे 20%, उसको चाहिए इसमें, तो यहाँ से कट गया, ठीक है, तो 20 तिहाई 60, तो 60 रुपए उसे क्या होगा, लाभ, ठीक है। तो उसे कितने रुपए में बेचे, तो बेचे उसे कितने रुपए में बेचे, उसे 360 रुपए में बेचे, तो 60 रुपए का क्या होगा, उसे लाभ होगा। इस प्रकार से रेडियो की कीमत क्या हो जाएगी, 360 रुपए। ऐसे सवाल को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका क्या है, दिया है सवाल आपका दिया है 5a स्क्वायर, ठीक है, 5a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि ये बराबर -2 हो तो, ठीक है। दिया है सवाल की इतना है का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2 हो तो। देखिए जहां इस प्रकार से सवाल आपको दे -2 दिया, तो आप जहां a है वहां क्या कर देंगे, -2 को रख देंगे, ठीक है। 5 है तो 5, a के दर पे -2 को हम रख देंगे, प्लस 4, यहाँ मल्टीपल करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है, या गुणा करके भी ये -2 है तो 2 ही रहेगा। अब इसे हम गुणा करेंगे तो 5 है तो 5, अब इसका दो बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 होगा, लेकिन ऋण गुणे ऋण बराबर क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, तो ये 2 बार स्क्वायर में तो 4 हो गया, प्लस अब इसका गुणा करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, अगर हम इसका गुणा करें तो हो जाएगा -8, ठीक है।
तो ब्रैकेट में -8 हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट में -8, ये -2 है तो 2। अब देखिए 4 है, 5 5 और 20 हो जाएगा, धन गुणे ऋण बराबर ऋण हो जाएगा 8 और ऋण 2 है तो 2। अब इसे जोड़ लेंगे तो 20 - 10 हो जाएगा बराबर 10। यही आपका क्या है आंसर, ठीक है। इस प्रकार से आप सवाल को क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, जैसा सवाल कहा वैसे सवाल को करते चले गए और सवाल सॉल्व हुए। आज के ये कुछ महत्वपूर्ण आपके सवाल थे और आपको प्रैक्टिस सेट भी जो भी पिछले साल के आए हैं क्वेश्चन उसको करवा दिया जाएगा और अगली क्लास आपकी बीएड की होगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय। अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया तो आप शेयर कर दीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।